प्यारे बच्चों नमस्कार। अपने जो टॉपिक चल रहा था क्लास 12 में कंप्यूटर विषय में, वो टॉपिक था एंटिटी का। एंटिटी का हमने वर्णन किया था, एंटिटी के बारे में हमने समझा था। आज अपने चर्चा करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी ER मॉडल, ER डायग्राम। ER डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एंटिटी मॉडल किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो जो टेबल होती है कंप्यूटर के अंदर, टेबल का नाम ही एंटिटी बताया गया है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे एंटिटी कहा जाता है, कॉलम होता है उसे एंटिटी कहा जाता है। तो जो टेबल है, एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन हम बनाते हैं। रिलेशन हम किस आधार पर बनाते हैं, यही जो रिलेशनशिप होती है एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी से जो रिलेशन होती है, रिलेशन हम बनाते हैं, उसी चीज़ को क्या कहेंगे हम डाटा के माध्यम से और रिलेशन के माध्यम से किसी चीज़ को एक टेबल से दूसरी टेबल के साथ जोड़ते हैं, रिलेशन बनाते हैं, चित्र या चार्ट के माध्यम से सामने वाले को दर्शाते हैं। उसी चीज़ को क्या कहेंगे, ER मॉडल कहेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहेंगे। मतलब डाटा का आपने जो टेबल है उसका आपने डायग्राम के माध्यम से, किसी चित्र या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है और उसका रिलेशन दर्शाया है कि किस डाटा का किस डाटा से रिलेशन है, किस टेबल का किस टेबल के साथ संबंध है। ये आपने चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स रूप के माध्यम से आपने सामने वाले को समझाया है। और उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ER मॉडल भी कह सकते हैं, ER डायग्राम भी कह सकते हैं, इसे डाटा मॉडल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल यानी डायग्राम, इसकी परिभाषा। पहली परिभाषा, यहाँ पर मैंने 3 परिभाषाएं लिखी है। पहली जो परिभाषा है वो क्या है, डाटा को चित्र या चार्ट के रूप में दर्शाना ER मॉडल कहलाता है। यानी जो आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा बनाया है, कंप्यूटर के आपने अंदर डाटा तैयार किया है, उस डाटा को आपने किसी चित्र या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे ER मॉडल, ER डायग्राम। ठीक है। दूसरी परिभाषा है डाटा को ग्राफिक्स रूप देना। ग्राफिक्स मतलब चित्र या चार्ट बनाना। जैसे मैथ के अंदर हम कोई, जैसे हमारे पास कोई प्रश्न आता है, बारंबारता का है, सारणी के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को एक चित्र या चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से दर्शा देते हैं, उसका पूरा प्रारूप हम प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो पूरा हमारा डाटा है, चाहे जितनी भी टेबल है, उनका हमने एक चित्र बनाकर सामने वाले को दर्शा दिया है, बता दिया है कि ये कमज़ोर टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग टेबल है, इसमें इतने एट्रीब्यूट है, इसमें इतने प्राइमरी के एट्रीब्यूट है, इसमें ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कहने का मतलब हमने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस डाटा का चित्र बनाया, चार्ट बनाया, टेबल का चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमने प्रस्तुतिकरण किया है और आपस में रिलेशन को दर्शाते हुए हमने सारी बात बता दी है। तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशन। तो आगे चलते हैं। अगली परिभाषा जो है इसके नीचे देखो, तीसरी नंबर पर, एंटिटी के रिलेशन को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना ही ER मॉडल कहलाता है। यानी जो टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है, 5 टेबल है, उन टेबल के आपस के रिलेशन को हम जब किसी चित्र चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसी चीज़ को क्या कहेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहेंगे, एंटिटी ER डायग्राम कहेंगे। तो ये 3 परिभाषाएं बच्चों बताई है। तीनों परिभाषाएं आप आराम से लिख सकते हो, लगभग एक जैसी है। मूल बात यही बताई गई है
कि डाटा का चित्र या चार्ट बनाना, डाटा को ग्राफिक्स रूप प्रदान करना, उनके रिलेशन को चित्र या चार्ट के माध्यम से दर्शाना। जो भी टेबल बनाई है आपने, एंटिटी बनाई है, उसके रिलेशन को आप चित्र या चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते हो, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहोगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहोगे। क्लियर? इसके बाद में आगे चलते हैं। ईआर मॉडल के सिंबल्स, प्रतीक, जो ये हम रिलेशनशिप दर्शाते हैं डाटा मॉडल के अंदर, डाटा ईआर डायग्राम के अंदर हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, प्रतीक, जो चित्र इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जो एंटिटी में रिलेशन को दर्शाने का काम, एट्रीब्यूट को दर्शाने का काम, डायरेक्शन देने का काम, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सब कुछ बताने का जो काम करते हैं, वो हम कौन कौन से सिंबल होते हैं जो काम में लेते हैं, कौन कौन से प्रतीक होते हैं जो हम काम में लेते हैं ईआर डायग्राम के सिंबल। तो प्रश्न ये भी बन के आता है कि ईआर डायग्राम के जो सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो अपना अगला जो टॉपिक है, इसी के अंदर परिभाषा के बाद में ईआर मॉडल के सिंबल यानी प्रतीक। ध्यान दें, ईआर मॉडल में रिलेशनशिप को प्रस्तुत करने के लिए हम कई प्रकार के सिंबल काम में लेते हैं, और ये सिंबल जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके काम अलग अलग होते हैं, ये अपने आप को अलग से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो ये ईआर मॉडल में कई प्रकार के सिंबल जो काम में लिए जाते हैं, उनमें पहला जो से सिंबल बनाया है मैंने, ये कौन सा बनाया है? मैंने एक आयताकार सिंबल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। तो ये जो सिंबल होता है ये किस रूप में देखा जा सकता है, किस रूप में इसको दर्शाया जाता है? इसको एंटिटी के रूप में दर्शाया जाता है। जो आयताकार सिंबल है ये इसको किसके रूप में दर्शाया जाता है? एंटिटी के रूप में दर्शाया जाता है। आप एंटिटी या एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप, इसे एंटिटी सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है इसमें कई प्रकार की वैल्यूज जो इस्तेमाल की जाती है, तो क्या बन जाता है? एंटिटी सेट बन जाता है। तो इसे एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सिंबल होता है, आयताकार सिंबल होता है, इसे हम क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। आयताकार कॉलम को एंटिटी। ठीक है, तो एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप के नाम से भी जानते हैं। अगला जो सिंबल है, ध्यान से देखना, ये जो आयताकार सिंबल है इसके अंदर एक और आयताकार सिंबल बना हुआ है। तो एक आयताकार चित्र के अंदर एक और आयताकार चित्र बना हुआ है, तो ये सिंबल हम किस को दर्शाने में काम में लेते हैं? ये सिंबल हम वीक एंटिटी को दर्शाने के काम में लेते हैं। वीक एंटिटी मतलब जो कमज़ोर टेबल होती है। मैंने पहले इस वीडियो से पहले जिक्र किया था, बताया भी था कि जो वीक एंटिटी होती है वो कौन सी होती है? जिस एंटिटी के पास, जिस टेबल के पास जो प्राइमरी की बनाने वाले एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, या प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं होता है, या उसको बनाने वाला कोई गुण नहीं होता है, जो एंटिटी दूसरी एंटिटी पर निर्भर होती है, उसे वीक एंटिटी कहते हैं। तो ये जो वीक एंटिटी हम किसी, मतलब जब रिलेशन बना रहे हैं एक टेबल का दूसरी टेबल से या कई टेबल से रिलेशन जब बना रहे हैं, उनमें से कोई अगर वीक एंटिटी है, उनमें से कोई अगर कमज़ोर एंटिटी है, तो कमज़ोर एंटिटी का हम सिंबल कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से सिंबल दर्शाएंगे कि ये कमज़ोर टेबल है। ठीक है, तो आयताकार कॉलम के अंदर एक और आयताकार कॉलम बनाकर वीक एंटिटी को दर्शाया जा सकता है। क्लियर? तो ये दो प्रकार के सिंबल हुए ईआर मॉडल के। इसके बाद में आता है ये तीसरा सिंबल। तीसरा सिंबल है, ये 4 प्रकार के हैं, गौर से देखो। डायरेक्शन सिंबल भी कहते हैं इनको, दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में लिंक बनाने का काम करते हैं, डायरेक्शन देने का काम करते हैं, लिंक दर्शाने का काम करते हैं। तो एक टेबल का दूसरी टेबल से जब संबंध बनाते हैं, तो डायरेक्शन लेने के लिए, लिंक देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से ये 4 है, देखो गौर से। ये अपने ऐसे भी देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरह देखो इसको। तो उसी प्रकार देखो, ये जो सिंबल है, चारों सिंबल है, ये डायरेक्शन सिंबल कहलाते हैं। और ये एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशन दर्शाने के लिए, एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट से रिलेशन दर्शाने के लिए
काम में इनको लिया जाता है, या एट्रीब्यूट का एंटिटी से रिलेशन दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में आते हैं ये जो सिंबल है, ये जो अंडाकार एक आकृति बनी हुई है, अंडाकार जो आकृति बनी हुई है, ये सिंबल क्या काम में लिया जाता है, कौन सा सिंबल होता है? ये जो एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अपने उसको कॉलम भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, डोमेन भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा ये अंडाकार आकृति जो बनाई गई है, ये हमारा जो एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर, उस एट्रीब्यूट को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। तो एक टेबल है, मान लो उसमें टेबल के अंदर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट है, टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट है, मतलब 5 कॉलम बने हुए हैं, एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक अप नेम है, एक एम नेम है, एक एड्रेस है, मतलब 5 ये बने हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए है। तो 5 बने हुए, तो ये 5 क्या है? 5 एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है? गुणों को, टेबल के जो गुण होते हैं, विशेषता जो होती है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनको दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है? तो ये अंडाकार जो आकृति होती है, ये ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। ध्यान में रहेगा कि जब भी टेबल बनाते हैं उसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल होगा? ये अंडाकार आकृति वाला सिंबल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट का नाम देंगे, एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे 4 नंबर के बाद में 5 नंबर देखो इधर, ये भी गौर से देखना इसको। ये अंडाकार आकृति के अंदर एक और अंडाकार आकृति बनी हुई है, ठीक है। अंडाकार आकृति के अंदर एक और अंडाकार आकृति बनी हुई है। यहाँ ये मत मान लेना आप कि एक एंटिटी के अंदर एक और एंटिटी बनी हुई है तो वो वीक एंटिटी है, तो ये वीक एट्रीब्यूट हो जाएगा। गलत, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो अंडाकार आकृति है उसके अंदर एक और अंडाकार आकृति बनी हुई है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को दर्शाता है। यानी एक के अंदर जब एक एट्रीब्यूट के अंदर जब एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, एक एट्रीब्यूट के अंदर एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यू कहते हैं, एक से अधिक वैल्यू एट्रीब्यूट। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए, उस टाइप के एट्रीब्यूट को दर्शाने के लिए हम कौन सा सिंबल काम में लेंगे? ये वाला सिंबल काम में लेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वाला सिंबल काम में लेंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे फ़ोन नंबर है, क्या है? फ़ोन नंबर। अब ये फ़ोन नंबर जो होता है, ये लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, बेसिक नंबर भी हो सकता है, ये मोबाइल नंबर भी तो हो सकता है, ऑफिस नंबर भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यानी है तो वो फ़ोन नंबर, लेकिन वो बेसिक नंबर भी है, वो मोबाइल नंबर भी है, ठीक है। तो इसके क्या हो गए? अलग अलग गुण हो गए। एक एट्रीब्यूट के अंदर एक से अधिक एट्रीब्यूट पाया जाता है, एक से अधिक गुण दर्शाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। और उस सिंबल को, उस तरीके को काम में लेने के लिए कौन सा सिंबल बनाया जाता है? ये सिंबल काम में लिया जाता है, ठीक है। ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का सिंबल है। आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सिंबल फिर से बना हुआ है, गौर से देखें। अंडाकार आकृति फिर से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो अंडाकार आकृति बनी हुई है, ये डैश डैश डॉट 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 के द्वारा बनी हुई है। देखो डॉट डॉट लगी हुई है और ये अंडाकार आकृति बनी हुई है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस काम में लिया जाता है? ER डायग्राम के अंदर, ER मॉडल के अंदर, या ER डायग्राम के अंदर, ER रिलेशनशिप मॉडल के अंदर क्या ये सिंबल काम में लिया जाता है? किस चीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट के रूप में काम में लिया जाता है। अब ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? डिराइव्ड हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं उसको। व्युत्पन्न मतलब जब कोई 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट, 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से जो उत्पन्न किया जाता है एट्रीब्यूट, नया जो एट्रीब्यूट उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या कहेंगे आप? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से कोई अपने आप या उत्पन्न किया गया एट्रीब्यूट होता है, उसे क्या कहेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं इसके लिए आपको। जैसे मान लो स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट है। क्या है? स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट है और एग्ज़ाम भी एक एट्रीब्यूट है, मान लो, ठीक है। स्टूडेंट और एग्ज़ाम 2 एट्रीब्यूट है अपने पास। अब ये एग्ज़ाम और स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, दोनों मिलते हैं। एग्ज़ाम और स्टूडेंट दोनों जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो एक नया एट्रीब्यूट अपने आप उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा वो? सोचो
क्या होगा, यानी एग्ज़ाम और स्टूडेंट दोनों जब मिलते हैं तो एक नई चीज़ उत्पन्न होती है, क्या, रिजल्ट, क्या रिजल्ट उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब जो तीसरा एट्रीब्यूट उत्पन्न हुआ है वो क्या है, वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। कौन सा है, ड्राइव्ड। और उदाहरण देते हैं आपको, चावल है या फिर दूध है, ठीक है। चावल और दूध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चावल एट्रीब्यूट है, दूध एट्रीब्यूट है। चावल और दूध जब दोनों इकट्ठा होते हैं, मिश्रित होते हैं, तो एक नई चीज़ उत्पन्न होती है। वो क्या होती है, समझ लिया होगा आपने, खीर उत्पन्न हो जाती है। तो ये खीर क्या चीज़ है, ये ड्राइव्ड है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट जब मिलके किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का सिंबल कौन सा होगा, चित्र कौन सा होगा, ये सिंबल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंबल काम में लिया जाता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में काम में लिया जाता है, क्लियर। तो इसके बाद में आता है ये सिंबल, ध्यान से देखना, नीचे जो सिंबल है ये सिंबल जो डायमंड सिंबल है, इसके दोनों तरफ लाइनें लगी हुई है। ये जो डायमंड सिंबल है ये क्या दर्शाता है, ये रिलेशनशिप दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रिलेशनशिप, यानी एक टेबल का दूसरे टेबल से, एक टेबल का अनेक टेबल से, अनेक टेबल का एक टेबल से, अनेक टेबल का अनेक टेबल से, अनेक एंटिटी का अनेक एंटिटी से, एक एंटिटी का एक एंटिटी से, एक एंटिटी का अनेक एंटिटी से, ऐसे जो रिलेशन दर्शाने का जो काम करते हैं वो सिंबल कौन सा होता है, ये डायमंड सिंबल होता है। तो इसमें देखो गौर से, दोनों तरफ लाइन लगी है, ठीक है। तो दोनों तरफ लाइन लगी है, ये सिंबल क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि एक टेबल का एक ही टेबल से रिलेशन, एक एंटिटी का एक ही एंटिटी से रिलेशन होता है, उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे, ये जो सिंबल है ये 1 to 1 रिलेशन दर्शाने का काम करता है, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप दर्शाने का काम करेगा। इसी प्रकार आगे अब आगे चलते हैं, फिर एक अंडाकार आकृति आ गई है। तो अंडाकार आकृति से समझ जाना चाहिए हमें कि अंडाकार आकृति क्या है, एट्रीब्यूट है। लेकिन ये एट्रीब्यूट फिर अलग आ गया, ये साधारण एट्रीब्यूट था, ये क्या था, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट था, ये क्या था, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट था। अब एट्रीब्यूट एक और आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो सभी एट्रीब्यूट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें देखो एक लाइन लगी हुई है, तो ये भी एट्रीब्यूट है, लेकिन कौन सा एट्रीब्यूट है ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। किस चीज़ को दर्शाता है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट को दर्शाता है। जैसे अपने कोई टेबल बनाते हैं, एंटिटी बनाते हैं, उसमें 5 एट्रीब्यूट है, लेकिन 5 एट्रीब्यूट में एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो उस प्राइमरी एट्रीब्यूट को हम चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, एक अंडाकार आकृति बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। इससे ये समझा जाता है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट की पहचान क्या होती है, प्राथमिक एट्रीब्यूट की पहचान क्या होती है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट के वैसे बारे में मैंने समझा दिया था कि जिस टेबल के अंदर क्रम से वैल्यू आती है, नल वैल्यू नहीं होती, खाली कॉलम नहीं होता, जो रिकॉर्ड की स्पेशल पहचान कराने का काम करते हैं, ऐसे जो एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहते हैं। ऐसे मैंने बताया था प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो प्राइमरी की क्रम से वैल्यू, खाली कॉलम न होना, यूनिक वैल्यू होना और जिससे रिकॉर्ड की पहचान होती है उसे प्राइमरी की कहेंगे, उसे ही प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये सिंबल प्राइमरी की एट्रीब्यूट की पहचान कराने का काम करता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे आगे ये सिंबल देखो, ये भी वही सिंबल है, कौन सा है, जो डायमंड टाइप का है। क्या काम करता है, रिलेशनशिप दर्शाने का काम करता है। ये जो सिंबल है ये भी क्या काम करता है, रिलेशनशिप दर्शाने का काम करता है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल यहाँ से देखो 1 to 1, 1 to many, many to 1, और ये जो है many to many दर्शाने का काम करता है, यानी अधिक से अधिक, यानी अनेक एंटिटी का अनेक एंटिटी से संबंध दर्शाने के लिए इस सिंबल को काम में लिया जाता है, ठीक है। और एक एंटिटी का अनेक एंटिटी से संबंध दर्शाने के लिए, एक एंटिटी का अनेक एंटिटी से संबंध दर्शाने के लिए इस सिंबल को काम में लिया जाता है। और अनेक एंटिटी का एक एंटिटी से संबंध दर्शाने के लिए इस सिंबल को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल जो है ये किस में काम में लिए जाते हैं, ईआर मॉडल में काम में लिए जाते हैं, ईआर डायग्राम में ये सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो ईआर मॉडल
ER डायग्राम, ये जो डाटा का हमने चित्र या चार्ट बनाना होता है तो वो इन सिंबल को काम में लेके बनाया जाता है, और ये सिंबल काम में लेके ही हम डाटा का चित्र या चार्ट बना सकते हैं। और जब चित्र और चार्ट बनाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस चीज़ को ER डायग्राम कहते हैं, ER मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब है ER जो मॉडल होता है, ER जो डायग्राम होता है, वो उसके अंदर वो जो रिलेशनशिप दर्शाई जाती है वो कितने प्रकार की दर्शाई जाती है, कितने प्रकार की ये रिलेशनशिप होती है। जो टेबल में एक टेबल की दूसरे टेबल से संबंध होता है, ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप को कितने भागों में बांटा गया है, रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप के प्रकार, यानी जो ER के जो रिलेशनशिप होती है, ER मतलब एंटिटी रिलेशनशिप होती है, इसके टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखो 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। सो मैंने इसमें बता दिया था सिंबल के माध्यम से आपको, फिर भी यहाँ रिपीट करते हैं। देखो 1 to 1 मतलब एक टेबल का, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशन, तो 1 to 1 दर्शाया जाता है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप दर्शाने के लिए किस सिंबल को काम में लिया? ये सिंबल काम में लिया गया है। तो ये एक एंटिटी है A नाम की, और ये किस नाम की एंटिटी है? B नाम की एंटिटी है। तो A नाम की एंटिटी और B नाम की एंटिटी में आपस में रिलेशन दर्शाते हैं, तो एक एंटिटी का एक एंटिटी से संबंध बनता है। तो एक एंटिटी का एक ही एंटिटी से संबंध बनता है तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। इसके बाद में है एक 1 to many, एक एंटिटी का मैनी मतलब बहुत अधिक एंटिटी से संबंध होना। एक एंटिटी का एक से अधिक एंटिटी से जब संबंध होता है, रिलेशन होता है, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप 1 to many रिलेशनशिप। तो ये है, देखो जैसे H नाम की एक एंटिटी है और उसका अनेक एंटिटी से रिलेशन है, A B C नाम की एंटिटी से रिलेशन है, तो 1 to many रिलेशनशिप हो गई। तो ये 1 to many रिलेशनशिप का डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। आगे चलते हैं, मैनी टू 1 यानी अधिक एंटिटी है, अधिक, एक से अधिक एंटिटी होती है, एंटिटी का समूह होता है, एक से अधिक टेबल होती है, और एक से अधिक टेबल का जब एक ही किसी टेबल से रिलेशन होता है, संबंध होता है, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? मैनी टू 1 रिलेशनशिप कहेंगे। ये देखो A B C D 3 प्रकार की एंटिटी है, अलग अलग प्रकार की एंटिटी है, और इसका एक ही एंटिटी से रिलेशन है, तो कहने का मतलब मैनी टू 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। इसके बाद में आगे लास्ट में चलते हैं, मैनी टू मैनी मतलब अधिक एंटिटी का अधिक एंटिटी से संबंध, मतलब मैनी बहुत ज़्यादा एंटिटी है, मैनी एंटिटी है, और अधिक एंटिटी का अधिक एंटिटी से रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे A B C नाम की एंटिटी है और उनका जो रिलेशन है मैनी एंटिटीज है, और उसके बाद में D E F, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की एंटिटी, 3 प्रकार की इतनी एंटिटी है, तो इन अधिक एंटिटी का अधिक एंटिटी से रिलेशन होना। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, देखो A नाम की एंटिटी का संबंध किससे है? D और E से है, और B नाम की एंटिटी का संबंध D और F से है। उसी प्रकार ध्यान से देखना, जो D नाम की एंटिटी है उसका संबंध भी B नाम की एंटिटी और A नाम की एंटिटी और B नाम की एंटिटी से। इस प्रकार मैनी इधर से भी मैनी है और इधर से भी मैनी है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। तो बच्चों आज हमने देखो ये रिलेशनशिप पढ़ी है, या मॉडल पढ़ा है, या डायग्राम की परिभाषा क्या है, 3 प्रकार की परिभाषाएं आपको बताई है। तो इसके बाद में देखो सिंबल है, हमने सिंबल, ये देखो कितने सिंबल बनाए हैं। जो हमने रिलेशनशिप बनानी होती है उसमें कौन कौन से हम सिंबल काम में लेते हैं, कौन कौन से प्रतीक हम काम में लेते हैं, तो ये हमारे प्रतीक हैं। और इसके बाद में रिलेशनशिप जो होती है कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की रिलेशनशिप होती है। तो बच्चों आज हमने यह डायग्राम के बारे में पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और हम आपको दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।